आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि लेटेस्ट न्यूज आप ही को लेकर आई है। क्या जिद है आखिर, क्यों नहीं आपको ये निमंत्रण स्वीकार है, क्यों नहीं जाएंगे आप? प्रभु श्री राम से इतनी बैर? हिमानी जी, प्रभु श्री राम से कोई बैर करने की हैसियत ही नहीं मनुष्य की, तुच्छ मनुष्य की। प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं पर सामाजिक संरचना का टिकाव है। अब कौन जाता है नहीं जाता है उसका निजी अपना फैसला है। और जहां तक राजनीतिकरण की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हल्ला मचा रही पिछले 20 दिन से, मैंने देखा ज्यादा ही दिन हो गए होंगे। जैसे ये ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं, वहां के ट्रस्ट के प्रवक्ता ने तो कोई अपनी अभी तक कोई टिप्पणी की नहीं है। कोई बात है, ये नहीं जा रहे राजनीति और ये राम को पसंद नहीं करे। भाई आपका क्या लेना देना है? अगर आपका लेना देना है, आप कहते हो चुनावी घोषणा पत्र में हमने किया था, तो ये राजनीतिकरण है, इसमें स्पष्ट है ये बात तो। लेकिन कोई जाता है नहीं जाता है वो उनका निजी फैसला है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात करें, अगर इसका राजनीतिक इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट हिंदी पट्टी पे बात करें, तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी थोड़ा बहुत तो है ही है। तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को काम में लेना चाहिए राजनीतिक दलों को। जैसे अभी आप क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी दिखा रहे थे, देखिए मर्यादित आचरण की मैंने बात करी, मर्यादित आचरण होना चाहिए, शाब्दिक आचरण, मर्यादित आचरण सबको फॉलो करना चाहिए। आप मंदिर जाओ मत जाओ, श्री राम आपके आदर्श हैं, आप जितनी मर्यादाओं का पालन करोगे उतने आप अच्छे मनुष्य कहलाओगे। वो नहीं हो रहा है। बस जहां तक राजनीतिकरण है, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट राजनीतिकरण कर रही है। इनको राम मंदिर से इनका क्या लेना देना? भाई ट्रस्ट का कोई प्रतिनिधि है और कोई, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा सबने कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका धार्मिक भी इंपैक्ट है थोड़ी, यही सब कुछ है। शंकराचार्य जी ने एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या जिद है, लेकिन वरुण जी आपने पॉलिटिकल इंपैक्ट से लेकर सारी चीजें बता दी यहाँ पर। लेकिन जो बात आप राकेश त्रिपाठी जी पर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, वो मैं जरा राकेश त्रिपाठी जी से एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा भी रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया आपने, और वे कह रहे हैं कि भैया ये पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं वहां पर? ताली बजाने थोड़ी ना जाना है हमको वहां पर। देखिए मानी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु रामलला का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। पूरा देश आज राममय दिखाई दे रहा है। जितनी आज शीतलहर उत्तर भारत में चल रही है ना, उससे ज्यादा बड़ी आज राम लहर पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात समझ नहीं पा रही है। ये इस पर जनता का कहर टूटेगा इस बात के लिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। आपने हर प्रकार के रूढ़ अटकाने का काम किया। अब जब भव्य मंदिर बन रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि प्रायश्चित करें, और सुबह का भूला शाम को लौट आता तो शायद भूला न कहलाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस अपॉर्चुनिटी को भी पूरी तरह से मिस कर दिया। आज पूरा विपक्ष असमंजस की अवस्था में, पार्टी के भीतर अलग अलग झगड़े हो गए। वो यही तो कह रहे हैं, न्योता आप लोग जानकर कांग्रेस पार्टी अपना आकर के प्रपोजल दे देती। नहीं, श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थन्यास है वो निमंत्रण देने का काम कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थन्यास के पास जाकर के कांग्रेस पार्टी ने वॉलंटियर करने के लिए कहा होता कि आपके इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए किसी प्रकार का हमारा सहयोग है तो हमारा भी या सेवा दल है या हमारा एनएसयूआई है या हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या हमारी मेन बॉडी के कुछ सदस्य आपके सहयोग के लिए रहेंगे। कोई अपने सहयोग पर अपना अपेक्षित किया होता, जाकर के बताया होता। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि प्रभु राम के काम में बच्चा बच्चा राम के काम का होना चाहिए। हम सब भगवान राम के काम के लिए लगे हैं। आयोजन में जितने प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर प्रकार की व्यवस्था करने का काम करेगी। राम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। क्विक रिएक्शन फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मैं इन्होंने शंकराचार्य जी हैं जगत गुरु, उन पे कोई अपना जवाब नहीं दिया। अब ये ज्ञान बांट रहे हैं किस बात का? कांग्रेस ऐसे करती तो अच्छा रहता, कांग्रेस ऐसे। अरे भाई, तो आपकी जो मानसिकता है उससे कांग्रेस थोड़ी चलेगी। आप हमारी बात मान लेते, सर्वदलीय बैठक बुलाते। अगर आपको इसका राजनीतिकरण करना था, सरकारीकरण करना था, अभी आप कह रहे हो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सर्वदलीय बैठक बना के कमेटी बना देते। मेरा फोकस इस पर हो गया सर, मानसिकता। हाँ, मेरा फोकस इस पर हो गया, मानसिकता पर। मानसिकता क्या बता रही है सर? तो ये कांग्रेस मानसिकता ये बता रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाली मानसिकता है। कोई मानसिकता नहीं है, मानसिकता इनकी है, ये सिखाना चाहते हैं। नहीं, आपने जो कि मानसिकता की बात कही पार्टी है, तो घड़ी वहीं रुक गई। डेमोक्रेसी है।
हाँ, इनकी मानसिकता हमारे पे कैसे थोप सकते हैं? ये कह रहे हैं ऐसे वोट नहीं मिलेंगे, कहर पड़ेगा, ये होगा। अरे भाई, आप अपनी आपको जो चाहिए, आपको तो वोट बैंक चाहिए। आप 9.5 साल की अपनी कारगुजारियों पे तो वोट लेना नहीं चाहते, श्री राम की आड़ में चुभना चाहते। अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं और आप अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, मैं मान सकता हूँ। हाँ, नहीं पुरोहित जी, वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं इसके जरिए, और आप अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं ना जाने के जरिए। शंकराचार्य जगत गुरु, हाँ, आदरणीय शंकराचार्य, आप शंकराचार्य जी को बार बार क्यों लेकर बीच में आ जा रहे हैं? आप बार बार शंकराचार्य जी की बात करने दीजिए। आचार्य राज मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए। आचार्य राज मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो बात करेंगे, उनकी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में है, आप अपनी बात करिए ना। शंकराचार्य जी जब नहीं मान रहे और आप कह रहे हो इनका वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? इनके कहने से थोड़ी बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ता है जब सर्वदलीय बैठक बुलाते और सबको साथ लेके चलते। अच्छा। इनके अंदर हम की भावना होती, मैं की नहीं होती। ये बहुत बढ़िया आयोजन होता, सबको आनंद आता। अब ये आनंद लेना नहीं देना चाहते दूसरे को, ये तो चाह रहे बस बीजेपी ने किया, हमको ही वोट दे दो, हमने किया। अब उससे पब्लिक भी समझती, भाई समझदार है देश की पब्लिक। राकेश त्रिपाठी जी, वो ये कह रहे हैं कि तमाम बैठकें आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट दरअसल इसके जरिए आप बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं उसी तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई वोट बटोरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जनमानस इस बात को देख रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर पराकाष्ठा को पार कर देने का काम किया। और सब इस बात के लिए आज निगाहें लगा करके देख रहे थे कि क्या प्रभु राम का मंदिर बनने के बाद सोनिया जी दर्शन करने के लिए आएंगी, राहुल जी दर्शन करने के लिए आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दर्शन करने के लिए आएंगे। बाकायदा निमंत्रण पहुंचा। बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके पास निमंत्रण पहुंचा है। प्रभु राम जला के जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण कोई छोटी बात नहीं। जरा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक खबर जरा महाराष्ट्र से भी आ रही है। महाराष्ट्र से भी इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा दिन है। सेंट्रल हॉल पहुंच चुके हैं स्पीकर राहुल नार्वेकर, जिन्होंने दरअसल वो फैसला पढ़कर been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the Apex Court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me, and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group.